बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून, वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। शाहजहांपुर में आज किसानों ने समर्थन मूल्य पर तुलाई न होने पर आगरा मुंबई हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों को समझाइश दी, तब जाकर किसानों ने चक्का जाम खत्म किया। मैसेज मिलने के बाद किसान अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंच गया, लेकिन तुलाई धीरे होने एवं बारदान खत्म होने से किसान परेशान हो रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। हेलो, ये लो पार्टी किसानों ने ये चक्का जाम कर दिया। रोड पे बारदान 5 दिन आने की उम्मीद नहीं है। क्या कर देंगे? 4-4 रात हो गए इनको। चार रात हो गए इनको, किसानों को 5-5 रात से रुके इधर। एक्सीडेंट हो गया। अरे हिलना नहीं है, बहुत बढ़िया करा है जो करा वो। अब ये शुरुआत हुई है चक्का जाम की, अभी लाइन थोड़ी सी लगी है। ये पुलिस आ गई है इधर कि कितने हटाएंगे। बात करो ना, अधिकारी आए तो बात करो। मैसेज तो लिमिटेड है, लेकिन एक किसान 6 टाली 7 टाली एक साथ लेके आ रहा है और उसका बड़ा किसान है। मैसेज बहुत लेट आया है तो वो इतना जल्दी आतुर है तोलने के लिए कि मेरा एक ही दिन में तुल जाए। एक बार फिर से अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। अन्नदाता को गेहूं के लिए मैसेज मिल गया और वह किराए से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खरीदी केंद्र पर आ गए। 6 दिनों से किसान खरीदी केंद्र पर परेशान हो गए हैं। उनकी उपज तुलाई धीरे होने से एवं बारदान खत्म होने से नहीं हो पा रही। परेशान किसानों ने आज हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का 20 मिनट तक हाईवे पर चक्का जाम रहा। तहसीलदार ने किसानों को समझाइश दी और शीघ्र ही खरीदी केंद्र पर बारदान भेजने एवं तुलाई जल्दी करवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसान माने। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है? हमारा 21 तारीख का मैसेज था, 20 तारीख से मैंने ट्राली लाकर यहाँ पर लगाई हुई है और सारे ट्रैक्टरों का भाड़ा मुझे देना पड़ रहा है। 200 कुंटल का पंजीयन है मेरा, तो एक ट्राली में कम से कम 40 कुंटल माल आ जाता है। तो मैंने 6 ट्रैक्टर किए हुए हैं। 5 ट्रैक्टर का भाड़ा वो बोल रहा 1000 रुपये रोज से लूँगा। तो यहाँ बारदान नहीं है कभी ने। मैसेज छोड़ने वाले ने 30-30 मैसेज छोड़े, जो कि सभी बड़े बड़े। अच्छा, तो आप लोगों को अभी जो मुख्य समस्या आ रही है कि ट्रैक्टर का भाड़ा लग रहा है, खड़े खड़े 4 लग रहा है। इसमें आपने किसी अधिकारी से चर्चा करी? तहसीलदार साहब आए थे, उन्हें अभी बताया है। उन्होंने बताया कि आ रहे हैं बारदान। कैमरा पर्सन दिलीप सोलंकी के साथ संदीप गुप्ता, न्यूज इंडिया हिंदी, शाहजहांपुर। नौतपा शुरू होने के बाद ही गर्मी ने भी तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। शाहजहांपुर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कोरोना वायरस के चलते इस बार शहर में कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। साथ ही गर्मी से बचने के लिए लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और जूस की दुकानें भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। कोई मुंह कपड़ा बांधकर तो कोई छतरी लगाकर गर्मी से राहत पा रहा है। शाहजहांपुर में गर्मी 45 डिग्री के लगभग पहुंच चुकी है। बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। और नौतपा का तो अभी पहला दूसरा ही दिन है, उसी में गर्मी इतनी तेज पड़ रही है। आगे तो काफ़ी तेज हो जाएगी लगता है। इसके अलावा राहगीरों को भी काफ़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि वो भी पैदल घूमते हैं वो, और उनको प्याऊ वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है, क्योंकि हर साल तो प्याऊ वगैरह लगाई जाती थी। इस बार तो कोरोना संक्रमण की वजह से प्याऊ भी नहीं लगी है। उनको भी पानी की वजह बहुत भटकना पड़ता है। उनको गर्मी से बचने के लिए हर साल कोल्ड ड्रिंक, जूस, इनकी दुकानें भी चालू रहती थी, आइसक्रीम वगैरह, लेकिन इस बार तो वो भी सारी बंद है। कोरोना के चलते व्यापारी और कामकाज वैसे ही ठप पड़े हुए थे। लॉकडाउन से राहत मिलने पर दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान तो खोले हैं, लेकिन अब गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दुकानदार फुर्सत में बैठे हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन बाद
हल्की बारिश की संभावना है और अब तापमान भी कम होने वाला है। बारिश के कारण उमस बढ़ सकती है। 45 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। लॉकडाउन में तो ऐसी स्थिति, लॉकडाउन से बुरी हालत है। अभी हम ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं और सामान के भाव तो इतने बढ़ गए कि हम ग्राहक को टेकल ही नहीं कर पा रहे हैं। ग्राहकों को हम विश्वास ही नहीं दिला पा रहे हैं कि आगे से माल नहीं आ रहा है और इसके बाद हमको भाव भी इतना मिल रहा है कि हम सामान ले भी नहीं पा रहे हैं, ग्राहक को दे भी नहीं पा रहे हैं। और गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है कि हमको बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। मार्केट में भी बहुत सन्नाटा देखने को हमें मिल रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप सोलंकी के साथ संदीप गुप्ता, न्यूज इंडिया हिंदी, शाजापुर। किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 0 होने के पश्चात नवागत एसडीएम विवेक कुमार ने स्थानीय पत्रकारों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति 0 होने के बावजूद महत्वपूर्ण सावधानी रखने की सलाह दी। इस दौरान एसडीएम ने पत्रकारों से कोरोना के अतिरिक्त दूसरी समस्याओं की जानकारी भी साझा की, साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने पर चर्चा की। बड़ा बिंदु तो ये था कि आज के बाद हम लोग कोरोना संक्रमण का जो समय चल रहा है उसमें नगर की और फिर लोगों की व्यवस्थाएं क्या क्या रही, तो इसमें किराना दुकान पे चर्चा हुई, मेडिकल शॉप्स के टाइमिंग पे चर्चा हुई और जैसे कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर ये सब शॉप्स है उन पे चर्चा हुई। अपनी मतलब अनाज मंडी जो खुलने वाली है कल से, उस पर भी चर्चा हुई है और एक आध बिंदु सब्जी मंडी ये सब पे भी आए थे। और इसके अलावा ओवरऑल बस शहर को लेके जो भी शहर में समस्याएं हैं उस पे भी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका ओपिनियन लिया गया और जहां तक संभव हो सकेगा उन सभी बिंदुओं पे कार्रवाई भी करने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन अमित मेहता के साथ सज्जाद खान, न्यूज इंडिया हिंदी, कुक्षी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण देश संकट से जूझ रहा है। हर संभव मदद के लिए कोरोना स्वच्छता योद्धा के रूप में सफाई कर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनके हौसला अफजाई को देखते हुए भाजपा युवा मोर्चा द्वारा उनका सम्मान किया गया। उमरिया नगर पालिका प्रांगण में कोरोना काल के योद्धाओं का भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा देश नेतृत्व के निर्देशन पर नगर पालिका परिषद उमरिया में लगातार सेवा दे रहे स्वच्छता कर्मचारियों को नगर पालिका उमरिया में गमछा, श्रीफल, सैनिटाइजर, मास्क व पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज उमरिया जिला में भाजपा युवा मोर्चा के सभी जे-सेट कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल की इस त्रासदी में स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान पुष्प गमछा और श्रीफल देकर किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सेवा कार्यों का अभियान चला रहा है जो कि आगे भी निरंतर जारी रहेगा। बहुत अच्छा लगा और ऐसे सम्मान हमेशा सफाई कर्मचारियों को हमारे हमेशा मिलता रहे ताकि यह सफाई कर्मचारियों को मनोबल जो है हमेशा ऐसा बढ़ता रहे और हम अच्छा से अच्छा काम और करके दिखाएं। कैमरा पर्सन ऋतुराज वर्मा के साथ श्रीनाथ वर्मा, न्यूज इंडिया हिंदी, उमरिया।